नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गहलोत बोले मोदी शाह ने सरकार गिराने के लिए करोड़ों बांटे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना में आयोजित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज करने और लोकतंत्र व संविधान पर खतरे की बात भी कही। अजित पवार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिन पर बड़े घोटाले के आरोप थे वे भाजपा में शामिल होते ही साफ हो गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकले। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जालौर दौरे पर जिला कार्य समिति बैठक में शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। पार्टी पदाधिकारियों की उपेक्षा और झाप को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर चल रहे धरने पर सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई। धरना पिछले 100 से अधिक दिनों से जारी है। पार्टी में बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को दोबारा शामिल करने के सवाल पर भी वे असहज दिखे। अंत में उन्होंने सवाल को गलत बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दी। खाद माफियाओं के खिलाफ भजनलाल सरकार का महाअभियान। राजस्थान में खरीफ सीजन 2026 शुरू होते ही सरकार ने खाद माफियाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर प्रदेश भर में बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के नेतृत्व में 11 अप्रैल से विशेष गुणवत्ता नियंत्रण अभियान जारी है। जांच में सामने आया कि किसानों के लिए आने वाला सब्सिडी वाला यूरिया चोरी छिपे फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा था। काला डेरा औद्योगिक क्षेत्र में प्लाईवुड इकाइयों पर छापेमारी कर स्टॉक का खुलासा किया गया। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर मिनी सचिवालय में घुसे लोग। अलवर में गोवंश अवशेष मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। विरोध में विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज ने मौन जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी प्रताप ऑडिटोरियम से मिनी सचिवालय पहुंचे और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। पुलिस की रोकटोक के बावजूद भीड़ ने धक्का मुक्की कर गेट तक पहुंचकर धरना दिया। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद थी, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर रहे। एसपी सुधीर चौधरी भी मौके पर पहुंचे। विहिप प्रतिनिधियों ने प्रशासन पर तस्करों से मिली भगत के आरोप लगाए और अलवर बंद की चेतावनी दी। गांवों में 2 माह से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप। दौसा जिले की बहरौंडा तहसील और आसपास के कई गांवों में पिछले 2 माह से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बाधित है। गैस एजेंसी का वाहन गांवों में नहीं पहुंच रहा, जिससे ग्रामीणों को 20 किलोमीटर दूर टोरडा जाना पड़ता है। वहां भी कई बार सिलेंडर उपलब्ध नहीं होते। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नियमित डिलीवरी होती थी, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरह ठप है। इससे रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि औसतन 4.5 दिन में डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है और आपूर्ति सामान्य है। जयपुर में आईपीएल मैच देखना हुआ महंगा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के टिकट बिक्री शुरू हो गई है। इस बार टिकट की कीमतें ज्यादा हैं, जहां सबसे सस्ता टिकट 1,800 रुपए और सबसे महंगा 40,000 रुपए रखा गया है। राजस्थान रॉयल्स के कुल 4 मैच यहां खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 1 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा। टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदे जा सकते हैं, जबकि जल्द ही ऑफलाइन बिक्री भी शुरू होगी। क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर उत्साह है, लेकिन महंगे टिकट आम दर्शकों के लिए चुनौती बन सकते हैं। चुनाव में देरी पर मंत्री बोले कांग्रेस अपने गिरेबा में झांके। पंचायत और निकाय चुनाव में देरी के मुद्दे पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने कार्यकाल को देखना चाहिए, जब वर्षों तक चुनाव नहीं हुए। उन्होंने तंज कसते हुए इसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी स्थिति बताया। मंत्री ने बताया कि सरकार ने हाई कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा है, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी लंबित है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सही आंकड़े मिलने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। राजस्थान में पारा 41 डिग्री के ऊपर, लू का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी ने तेजी पकड़ ली है और कई जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बाड़मेर, कोटा और जैसलमेर सबसे गर्म रहे, जबकि चूरू और चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 17 अप्रैल से हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम को हल्के बादल और हवाएं चलीं, जिससे थोड़ी राहत मिली। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई गई है।
दौसा में पंचायत कार्यालय पर पेंटर ने पोता काला पेंट। दौसा के लालसोट क्षेत्र में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज पेंटर ने पंचायत कार्यालय की दीवारों पर किए अपने काम पर काला पेंट पोत दिया। पेंटर चंद्रमोहन मीणा ने बताया कि 3,000 रुपए में काम तय हुआ था, लेकिन भुगतान नहीं मिला। प्रशासक और वीडियो को कई बार फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने वीडियो बनाकर विरोध जताया। घटना मंगलवार की है। पेंटर ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने भुगतान टाल दिया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जेजेएम घोटाला, सुबोध अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा। 960 करोड़ रुपए के जेजेएम घोटाले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को एसीबी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसीबी ने 2 दिन की पीसी रिमांड की मांग की थी, जिसका अग्रवाल ने विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। अग्रवाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर अलग सेल की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों से पैसे लिए गए उनकी जांच नहीं हो रही। पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी। हालांकि रिपोर्ट सामान्य आई। अब कोटा की छोटी छोटी गलियों में बाइक बुझाएंगी आग। कोटा नगर निगम शहर की संकरी गलियों में आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग बाइक्स शुरू करने जा रहा है। इन बाइक्स की मदद से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य किया जा सकेगा। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि अग्निशमन बेड़े को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके तहत लाइटिंग टावर भी शामिल किए जाएंगे ताकि रात में भी बेहतर काम हो सके। एक फायर बाइक की कीमत करीब 15 से 17 लाख रुपए होगी। स्वीकृति मिलते ही खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट का अहम फैसला, राजस्थान में दूसरे राज्य के छात्रों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि एक राज्य में मिलने वाला आरक्षण लाभ दूसरे राज्य में लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के छात्र राजस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षित वर्ग की कम पात्रता प्रतिशत का लाभ नहीं मिलेगा। न्यायाधीश संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ राजस्थान की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि पात्रता मानकों में राज्यवार अंतर वैध है। पुलिस वालों ने हिस्ट्री शीटर से की 20 लाख की डील। नागौर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के प्रभारी मुकेश चंद यादव सहित 7 सदस्यों को लाइन हाजिर किया गया, जबकि 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर अशोक भाटी से 20 लाख रुपए की डील की गई थी ताकि केस से तस्करों के नाम हटाए जा सकें। कथित वीडियो सामने आने के बाद एएसपी रोशन मीणा ने कार्रवाई की। जांच की जिम्मेदारी एएसपी जतिन जैन को सौंपी गई है। घटना के दौरान पुलिस टीम पर कुत्ता छोड़ने का मामला भी सामने आया। रेप मर्डर के राज खोलने वाली किट 11 गुना महंगी खरीदी। राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए जांच किट खरीद को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सरकार ने एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा सहित 4 अधिकारियों को पद से हटा दिया है। आरोप है कि रेप और मर्डर जैसे मामलों में इस्तेमाल होने वाली किट अन्य राज्यों की तुलना में 11 गुना अधिक कीमत पर खरीदी गई। वही कंपनी और उत्पाद होने के बावजूद खरीद जारी रही। सूत्रों के अनुसार यह घोटाला करीब 8.71 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। मामला 2024 में सरकार के संज्ञान में आया था, लेकिन अब कार्रवाई तेज हुई है। रात को घर में घुसा युवक रस्सी से बांधकर पीटा। भीलवाड़ा जिले के पंडेर थाना क्षेत्र में चोरी की नीयत से घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। युवक ने महिला के गले से सोने का आभूषण छीनने की कोशिश की। महिला के जागने पर उसने कैंची से हमला किया, जिससे हल्की चोट आई। शोर सुनकर परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर पिटाई की गई और पुलिस को सौंप दिया गया। घटना सुबह करीब 5:30 से ओडिया खेड़ा गांव में हुई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाओं के लिए आज से आवेदन शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र फेल हो गए हैं या कम अंक प्राप्त हुए हैं, वे 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल है। जो छात्र समय पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 23 से 27 अप्रैल तक लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षाएं 14 मई से शुरू होंगी। बोर्ड ने छात्रों को समय पर आवेदन कर तैयारी शुरू करने की सलाह दी है।
राजसमंद मंडी में ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी, किसान परेशान। राजसमंद कृषि उपज मंडी में गेहूं खरीद के दौरान ऑनलाइन सिस्टम की खामियों से किसान परेशान हैं। किसानों को मैसेज में अधिक मात्रा दिखाई जाती है, लेकिन मंडी पहुंचने पर कम तौल की बात कही जाती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई किसानों को मजबूरी में अपना अनाज वापस ले जाना पड़ रहा है, जिससे परिवहन खर्च भी बढ़ रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रेशन और वास्तविक खरीद में बड़ा अंतर है। प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की जा रही है। जयपुर उदयपुर के बीच सुपरफास्ट ट्रेन आज से शुरू। रेलवे ने जयपुर और उदयपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में शुरू कर दिया है। इससे यात्रियों को बेहतर और समयबद्ध सेवा मिलेगी। ये ट्रेन कनकपुरा, फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। नई ट्रेन का समय इंटरसिटी ट्रेन से अलग रखा गया है, जिससे यात्रियों को विकल्प मिलेगा। जयपुर से यह ट्रेन सुबह रवाना होकर तय समय पर उदयपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में भी निर्धारित समय सारणी लागू होगी। खैरथल तिजारा कलेक्टर ने स्कूलों का किया निरीक्षण। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा 6 के विद्यार्थियों की पढ़ाई, उच्चारण और समझने की क्षमता का परीक्षण किया। गणित के सवाल पूछकर भी छात्रों की स्थिति जानी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पढ़ना, लिखना और गणना कौशल मजबूत होना जरूरी है। इससे ही बच्चों का भविष्य बेहतर बनता है। उन्होंने शिक्षा गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। धौलपुर में मिलावट पर कार्रवाई, 325 किलो पनीर मावा कराया नष्ट। धौलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बसेड़ी क्षेत्र में पारस मिल्क फूड पर छापेमारी कर 225 किलो पनीर और 100 किलो मावा नष्ट कराया गया। जांच में ये खाद्य पदार्थ संदिग्ध पाए गए थे। इसके अलावा शहर के बीकानेर मिष्ठान भंडार से भी नमूने लिए गए और सुधार नोटिस जारी किया गया। यह कार्रवाई शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई। अधिकारियों ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दुकानदार के सामने से बैग उठा ले गईं। 3 युवतियां अजमेर के पुरानी मंडी क्षेत्र में एक महिला का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता शालिनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने 3 युवतियों पर चोरी का शक जताया है। घटना उस समय हुई जब वह दुकान पर खरीदारी कर रही थी और बैग काउंटर पर रखा था। बैग में कपड़े, नकदी और सोने की चेन थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्ध युवतियों की तलाश कर रही है। घटना से बाजार में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। पाली में टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। पाली के मंडिया रोड स्थित एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलकर गोदाम में रखे हजारों कपड़ों तक पहुंच गई। सूचना पर दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान 50 से अधिक फेरे लगाए गए। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग के अनुसार आग फैक्ट्री के एक हॉल से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे परिसर में फैल गई। कारणों की जाँच जारी है।